तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बॉलीवुड एक्टर राखी सावंत ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उम्रा करने चली गई सऊदी अरब। फ्लाइट में हिजाब का वीडियो बनाकर किया पोस्ट, अंध भक्तों के लगी मिर्ची। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन पर बन रही फिल्म का टाइटल कराची टू नोएडा हुआ रिजेक्ट। प्रोड्यूसर अमित जानी को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान, अमित जानी का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में होने वाली G20 सम्मेलन में शरीक नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर भारत आने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के चुनाव से पहले एक और नए सर्वे ने बीजेपी का कर दिया सुपड़ा साफ। कांग्रेस की बड़ी ताकत, भाजपा हार रही है लोकसभा चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के बरेली में फिर से आपस में हुई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू। जमकर चले लाठी डंडे पत्थर, योगी ने तत्काल फोर्स की तैनात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी विध पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर राखी सावंत ने अपनाया इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म छोड़कर सऊदी अरब पहुंची उम्रा करने। जब दोस्तों आपको बता दें कि आदिल दुर्रानी से विवाद के बीच राखी सावंत ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है। इसका वीडियो राखी सावंत ने आज जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत अब उम्रा करने सऊदी अरब जा रही हैं। राखी का फ्लाइट के अंदर का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो हिजाब पहनकर उम्रा जाने के बारे में बता रही हैं। इसके साथ ही वीडियो में राखी कह रही हैं कि वो अपने लिए और सभी के लिए वहां पर जाकर दुआ मांगेंगी। इस बीच राखी सावंत ने कहा है कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि पहली बार मैं आज सऊदी अरब में उम्रा करने जा रही हूं। मेरा बुलावा वहां से आया है, मैं बहुत खुश हूं। आप सब मुझे दुआ में रखें और मैं आपके लिए सऊदी अरब जाकर दुआ करूंगी। राखी के इस वीडियो को अब जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग लगातार राखी सावंत की तारीफ कर रहे थे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राखी सावंत अब मुसलमान बन गई है और वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन पर बन रही फिल्म का टाइटल कराची टू नोएडा हुआ रिजेक्ट। प्रोड्यूसर अमित जानी को हुआ करोड़ों का नुकसान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीणा पर बन रही फिल्म के टाइटल कराची टू नोएडा का मामला तूल पकड़ रहा है। फिल्म मेकर कंबाइन ने कराची टू नोएडा और मॉब लिंचिंग जैसे टाइटलों को विवादित करार देते हुए इसको खारिज कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सीमा और सचिन मीणा पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमित जानी ने बिना टाइटल यही कराची टू नोएडा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही सेंसर बोर्ड के पास ये नाम गया तो सेंसर बोर्ड ने इसे विवादित बताते हुए तत्काल इसे खारिज कर दिया और इस फिल्म पर बैन लगा दिया, जिससे प्रोड्यूसर अमित जानी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और अमित जानी की अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि ये लगातार देश में हिंदू मुस्लिम और विवादित फिल्में बनाकर रुपये कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसकी चालाकी पर कैंची चला दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में होने जा रही G20 की बैठक में रूस ने शामिल होने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति गैर मौजूद रहेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से रूसी राष्ट्रपति का सारा ध्यान सैन्य गतिविधियों पर है। रूस के अंदर इन दोनों हालात थोड़े नाजुक है। वही अपने चीफ की मौत से वैगनर ग्रुप भी रूसी सरकार से भड़का हुआ है। इसी बीच अब आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 के चुनाव से पहले एक नए सर्वे ने बीजेपी की बजा दी बैंड। बीजेपी के लिए झटका, कांग्रेस की बड़ी ताकत। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी मजबूती से केंद्र में सरकार बना लेगी और भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नया सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा के चुनाव भारत में होते हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया
गठबंधन है उसको 306 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी के गठबंधन को 51 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन जो है, माफ कीजिएगा कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी का जो गठबंधन है उसको कुल 193 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 44 सीटें उसको अधिक मिल सकती हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 357 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 51 मिली थी, वहीं अब उलट हो रहा है, बीजेपी को 193 सीटें मिल रही हैं और 306 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बरेली में फिर से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई शुरू। जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, भारी फोर्स योगी ने किया तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू मुस्लिम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर महीने एक दो घटना सामने आ जाती हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते ही महीने कावड़ को लेकर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बरेली सिटी में हुआ था, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक महीने बाद फिर से बरेली से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के बरेली जिले में फिर से बवाल हो गया है। इस बार बवाल मस्जिद के सामने महज कुछ ईंट उठाने को लेकर हुआ है। इस मामूली सी बात पर हिंदू मुस्लिम के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। आरोप है कि मुसलमान लोगों ने घरों में घुसकर मारपीट की। गुरुवार दिन में हुई इस घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और योगी को जैसे इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। ये मामला बरेली से 70 किलोमीटर दूर आंवला के महमूदापुर गांव की है, जहां मस्जिद के पास एक पकौड़ी वाला दुकानदार मस्जिद की ईंटें चुरा चुरा कर ले जा रहा था। जैसे इस बात की जानकारी मौलाना को और दूसरे लोगों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसी मामले को लेकर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पर छिड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंद्रयान 3 पर ब्रिटेन के जर्नलिस्ट को मिर्ची, पाकिस्तान के शख्स ने कर दी खिंचाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के टीवी चैनल में जर्नलिस्ट पैट्रिक क्रिस्टीज अपनी एक न्यूज को लेकर देश में और दुनिया में ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को अंतरिक्ष मिशन का संचालन करने वाले देशों को आर्थिक मदद देना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पैट्रिक ने कहा कि भारत को ब्रिटेन की 2.3 बिलियन पाउंड सहायता राशि वापस कर देनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान के एक शख्स ने पैट्रिक को जमकर ट्रोल किया। उन्होंने अपने पोस्ट में इन्हें बनौल भेजने की बात कही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट मामले में जांच अधिकारी ने दी कोर्ट में गवाही। जय दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में विवेचक लखपत सिंह ने पेश होकर गवाही दी, जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह की गई। जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब्दुल्ला के खिलाफ 2 पासपोर्ट का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग अलग जन्म तिथि से 2 पासपोर्ट बनवाए हैं। इसके मामले की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रही है। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि विवेचक की गवाही चल रही है। अदालत अब 28 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की तरह अब कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदुत्व की राह अपनाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस दोबारा से खड़े होने के लिए कई सियासी प्रयोग कर देख चुकी है, लेकिन अभी तक राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया है। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को कमान सौंपने के साथ ही कांग्रेस के तेवर और अंदाज बदल गए हैं। वैद्रिक मंत्रोच्चारण के साथ अजय राय ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और जिस तरह से कांग्रेसियों ने हर हर महादेव के नारे बुलंद किए, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस साफ्ट हिंदुत्व की राह पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हिंदुत्व के इर्द गिर्द देश और प्रदेश की सियासत सिमटती जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अडानी को उपहार देने के लिए लद्दाख में जमीन हड़पना चाहती है। PM मोदी चीनी घुसपैठ के बारे में झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी
दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी उद्योगपति गौतम अडानी के लिए लद्दाख के लोग की जमीन छीनना चाहती है। उन्होंने लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण के बारे में कथित तौर पर झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की। राहुल गांधी लद्दाख में जनसंपर्क यात्रा पर है और मोटरसाइकिल से केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कारगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा लद्दाख के लोगों के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने पूरे लद्दाख का दौरा किया और मैंने विभिन्न राज्यों के श्रमिकों को विभिन्न बुनियादी ढांचों और निर्माण परियोजनाओं पर मजदूरों के रूप में काम करते देखा। मैं उनसे कई लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लद्दाख के स्थानीय लोग सहयोगी लगते हैं। उन सभी ने कहा कि ये घर से दूर एक घर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।